अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हाज़िर खिदमत हूँ लेके शोकेस की और एपिसोड। दोस्तों, नया साल कैसा जा रहा है? उम्मीद करते हैं कि इस ठंडे ठंडे मौसम में नया साल जो है वो कुछ गर्म और वरम चीज़ें आपके लिए लेके आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपने भी कुछ ना कुछ अपने नए साल के लिए कुछ ऐसे मकासद बनाए होंगे कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने वो करना है। तो दोस्तों, एक चीज़ हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, अपने नए साल के जो आपके इरादे और मकासद हैं उसमें एक चीज़ पक्की लिख लें कि फजर की नमाज पढ़ना शुरू कर दें। यकीन करें, खुदा इतना देगा और आपका दिन वहां से शुरू होगा कि आप सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि जब दिन का आगाज ही रब के मुबारक नाम से लिया जाएगा तो वो दिन कैसा गुजरेगा और आदत बन जाएगी, और आदत बन गई तो समझो जिंदगी भर कामयाब कामयाब कामयाब। तो दोस्तों, कामयाब से याद आया कि हमारे पास शोकेस की कामयाब टीम है। सबसे पहले चलते हैं फरहाना खान और बाबा जान की तरफ। आप दोनों को खुशामदीद है जी। और उसके बाद शोकेस की टीम में हमारे पास पूरी टीम बैठी हुई है, लेकिन ये एक नया किरदार है। ये किरदार हमेशा बदलते हैं, लेकिन अभी ये मेहमान है। मेहमान इसलिए है कि ये पाकिस्तान में कुछ मूवी प्रोड्यूसर और ये वो थे और पता नहीं क्या कुछ करते थे, तो अब उनके साथ साथ अब ये कनाडा की मार्केट हंट करने के लिए आए हैं और कनाडा में भी देखना चाहते हैं कि इनके बिजनेस के लिए क्या क्या स्कोप्स हैं। कनाडा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन किसके लिए? उनके लिए जो उन अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं। और वो कौन लोग हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं और किस सूरत में ये अपॉर्चुनिटीज अवेल हो सकती हैं? तो उसमें सबसे ज्यादा आपका ईमान शामिल होता है, और फिर मेहनत, और फिर लगन। ऐसे ही शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कनाडा तशरीफ लेकर आए पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक कामयाब बिजनेसमैन थे, पूरा खानदान बिजनेस का ही काम करता था, उनके बिजनेस थे। और फिर जब कनाडा तशरीफ लाए तो एक नई तगोदो शुरू हुई, एक नई जिद्दोजहद शुरू हुई, और उस जिद्दोजहद को उन्होंने अनथक मेहनत के साथ इस लेवल पे ले गए कि आज उनका नाम यहां पर डंके की तरह बजता है। और एक ही लाइन नहीं, उन्होंने एक लाइन पकड़ी, उसको स्टैब्लिश किया, दूसरी लाइन पकड़ी, उसको स्टैब्लिश किया, फिर तीसरी पकड़ी, उसको स्टैब्लिश किया। तो आज वो, अगर आप फर्ज करें हाउसिंग मार्केट में जाना चाहते हैं तो वो नाम एक पायदार नाम है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर मॉर्गेजेस के बिजनेस में जाना चाहते हैं तो वो नाम फिर आपके सामने आ जाएगा। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फील्ड्स में वो अपने काम करते हैं, और एक फील्ड उनका और भी है जो कि शो बिजनेस से है, यानी कि बहुत सारे पाकिस्तानी कामयाब शोज यहां पर वो लेकर आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, और हर शो में उन्होंने झंडे ही गाड़े हैं। तो आइए आपका तारुफ करवाते हैं मोहतरम नासिर शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आपने जो 50 शो पूरे किए, 50 पूरी कर दी है माशाल्लाह, और बहुत जज्बे से और बड़ी मेहनत से आपने ये शोज लेके चल रहे हैं, और बड़ा हम लोग एंजॉय करते हैं शो को देख के। सर जी, ये आपकी मोहब्बत है। और ये जब पौधा लगा था ना, आप मेरे उन हम सफरों में से थे जिनमें हमने डिस्कस किया था और साथ बैठ के ये किया था, तो ये आपकी मोहब्बत है, उसी की वजह से हम चले जा रहे हैं। तो सर, ये हम शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब मेरे ख्याल हर बंदा आपको जानता तो है ही है। नासिर शाह इज अ नेम ऑफ ट्रस्ट, नेम यू नो विच वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। नासिर शाह को कुछ लोग जो रियल एस्टेट के हिसाब से जानते हैं, नासिर शाह को कुछ लोग जो है वो मॉर्गेजेस के हिसाब से जानते हैं, कुछ लोग शो बिजनेस की तरफ से जानते हैं। एक पैरामेडिकल का भी आपका काम हुआ करता था किसी जमाने में, सो उस में भी ज्यादा। तो माशाल्लाह हर फील्ड में आपने अपना नाम बनाया, और उसके अलावा एक और नाम बनाया, वो आप बूझ नहीं सकते, मैं बता देता हूँ। वो नाम है जी दोस्ती में, यारी में, जिगरबंदी में। और वो कहते हैं जी, वो इंसान चाहे लाखों करोड़ों अरबों का मालिक हो, वो जीरो होता है जब उसके चाहने वाले ये ना कहेंगे यार ये बंदा बड़ा अच्छा है। तो जब चाहने वाले पैदा करते हैं, इसका गुण हमें आपसे सीखना है, बाकी काम तो हम सीख ही जाएंगे। तो बताए ना, ये कैसे मोहब्बत निछावर करते हैं और कैसे मोहब्बत आप बांटते हैं? चीमा साहब, सबसे पहले तो ज़रूरी है जो अपने आप को पहले खुद सीधा करना पड़ता है, और बड़ी मेहनत करके ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और जब आप किसी के साथ भी सिंसियर होके चलते हैं तो आपको लाजमी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जब आपकी नीयत पहले दिन से ख़राब है तो कभी भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और दूसरे जो लोग, आपको पता है हर बंदा बहुत स्मार्ट है और बहुत समझदार हो गए यहाँ पे, जो यहाँ पे पहुँच गया वो बेवकूफ़ तो है नहीं। और जो भी यहाँ पे, आपकी बिल्कुल बात सही है, और जो लोग यहाँ पे पहुँचे वो लाजमी बात है बहुत स्मार्ट होंगे। और उन्होंने जब भी आप किसी से बात करते हैं तो उसे 3 सेकंड में ही पता चल देता है ये बंदा कहाँ से बोल रहा है और क्या चाह रहा है। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है भी बंदे को जब समझ आ जाती है, वो अगर तो आप उसकी फेवर में या उसकी मर्जी की बात कर रहे हैं तो वो आपके साथ तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करेगा, अदरवाइज विद इन 3 सेकंड में आपको फायर कर देगा। चाहेगा पूरा कप भी आपके साथ नहीं पिएगा, नहीं, वो बिल्कुल वेस्टिंग माय टाइम, वहीं से आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा। उसके बाद आपको पता ही क्या होता है फिर। चलिए, एक आप
क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह इंटरनेशनल प्रमोटर्स में आपका नाम है। ये हमारा एक दोस्त आया पाकिस्तान से, क्या नाम क्या जी आपका? भाईजान बाला नाला वाला है जी, ये फिर एक बार रिपीटा वाला करना जी। भाईजान बाला नाला वाला पाकिस्तान में बहुत सारी फिल्में बनाई है, रिलीज नहीं हुई। अच्छा, रिलीज कोई भी नहीं हुई। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जैसे दुनिया बदल रही है, ऐसे फिल्म इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कनाडा में बड़ा खूबसूरत नज़ारे हैं, लोग हैं, मैं लोकेशन भी खूबसूरत चेहरे भी बैठे हैं। अच्छा, इनके लिए एक कैरेक्टर मेरे ध्यान में आया है और आपके लिए भी। हाँ जी, अब्बू का कैरेक्टर है, हीरोइन का अब्बू है। अच्छा, हीरोइन का अब्बू मैं बनूंगा। बिल्कुल, लेकिन उसमें मेरी रजामंदी तो शामिल होनी चाहिए ना। रजामंदी रिलीज तो होनी नहीं है मूवी, तो आप कोई बात नहीं, आप डब्बे में बैठने का भी क्या फायदा। देखे, रजामंदी होती है लड़की की। अच्छा, तो उसमें अब्बू का क्या काम? अच्छा, जब लड़की राजी तो क्या करेगा अब्बू? अब्बू क्या करेगा? देखें, ये फराना के लिए भी रोल है। नहीं, इनके लिए तो मैंने अभी देखा है तो क्या कहा ये उनके अब्बू असल में वो है ना, तो वो कह रहे हैं जी फिल्म इनके लिए दादा अब्बू है। दादा अब्बू वो है, दादा अब्बू है, दादा अब्बू है। उनके लिए भी कोई अच्छा, वो मैं एक है रणवे का कैरेक्टर है, रणवे का जी, आपके लिए रणवे का है। इनके लिए मैं तो कास्ट तो आपकी यहीं पे पूरी होती जा रही है, बस इंशाल्लाह फिल्म भी यहीं बनेगी और यहीं खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, अच्छा, मुझे वो आपका नाम नहीं कैच हुआ। आला आला वाला बाला नाले वाला, गंदे नाले वाला। नहीं, यही कह रहा, सही कह रहा है। नहीं, मैं भाला अल्लाह वाला, माला अल्लाह वाला, अल्लाह वाला, अल्लाह बाला अल्लाह वाला। अच्छा यार, इसका कोई और नाम ना रख ले प्रोग्राम में। अब ये हमारी तो समझ से दोबारा क्यों नाज़िर साहब? बल्कि बड़ा मुश्किल नाम है और मैंने कभी भी नहीं सुना, मैं खुद इस फील्ड में हूँ और फर्स्ट टाइम इनका नाम सुन रहा हूँ। आप उनका सुनेंगे कैसे? उनकी सारी फिल्में तो डब्बों में पड़ी हैं। पाकिस्तान में अच्छा बच्चा मुझे जानता है। पाकिस्तान में ना? हाँ जी। अच्छा, तो असल में उधार ही इतना लिया है ना, उधार लिया है, उसकी वजह से जानते हैं। असल में खालिस्तान में जहाँ पे कोई लोग ही नहीं नहीं, पाकिस्तान में जानते हैं, लेकिन उधार वाले जानते हैं जिनका इन्होंने उधार देना है। तो मुझे एक ऐसे तो कोई आपको याद ही नहीं लगता। उधार लो तो याद रखते। अच्छा भाई, यहाँ पे सारे बचना उधार के आदमी हैं ये। हाँ जी, मुख्तारा माई दा मुंडा, वो भी कमेटियां खा जाती लोगों दी, उधार खा गया लोगों का। नहीं, उधार नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, आला आला वाला, यार ये नाम आपको इकबाल कह ले? यकीन करें, आपने इस तरह बोला तो मुझे अपने बुजुर्ग याद आ गए। अच्छा, आधे मेरे वो भी ऐसे ही बोलते थे जैसे आप। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है यार, वो फिल्म में तुम काम दो ना दो, ये अब्बे का रोल तो निकालो अंदर से। कोई यंग मुंडे दा हीरो नहीं तो लगदे, हीरो ना डालो यार, कोई पता कुछ सेकंड हीरो लड़की का अब्बा यार, डजंट मेक एनी सेंस। तो आप क्या चाहते हैं? मुझे असल में इन्वेस्टर की जरूरत है। अच्छा, नहीं इन्वेस्ट में, अगर इन्वेस्ट तो शादी कर सकते हैं, इन्वेस्ट शादी कर सकते हैं। $2 लाख दो तो हीरो तुसी। नहीं, 2 लाख नहीं, 50,000 भी चलेगा। 2-3 महीने रहने हैं, 3-4 हजार में। ओह, अच्छा, 3-4 हजार में, फिर मैं 1000 तेरा भी रखने में है ना। अच्छा, ये जो आपके साथ बैठा है, ये इसको भी गाने बजाने का बड़ा शौक है, तो अच्छी एक्टिंग भी कर लेता है जवेद को। हाँ, बच्चा जो है ना, अगर ऑडिशन दे दें। अच्छा, इसके लिए मेरे अब्बे के लिए ऑडिशन चाहिए? जाहिर है आपका तो ऑडिशन लेंगे ना। अच्छा, ऑडिशन भी होगा, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा थपंटू लगाएंगे तो फिर आप डन है। ये म्यार है पाकिस्तानी की फिल्मों का। वो उनके लिए कोई रोल है, वो जो साथ बैठे हुए? वो पहले ही हाथ बांधे हुए हैं, तो पता क्या। मोहतरम यार, सबको जो रोल मांगते हैं ना वो दे दो। जानी तो में डब्बे में ही है ना। 1947 की फिल्म बननी है, कैद आजम दा रोल है, वो इन्हां नूं दे दिओ। ਉਹ ਸਭ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਪਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਕਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਅਜੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੌਮ बहुत सियानी है, डॉलर नहीं मिलते। बात सुने, हम हैं आर्ट लवर। हाँ, आर्ट लवर है। आर्ट मोहब्बत करते हैं हम,
और ये पाकिस्तान से आर्ट को यहाँ पे प्रमोट करने आए हैं। ठीक है इकबाल जी, जरा 2 मिनट दें मुझे। बाला बाला पता नहीं केड़े वाला, प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक वाला, नाले वाला नहीं, लास्टिक वाला। प्लास्टिक वाला। अच्छा जी, बाला जी आते हैं आपकी तरफ वापस। शाह जी, पाकिस्तान, आपका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ जी, और लाहौर होगा। लाहौर जी, पक्का। ठीक है, पक्के लाहौरी है जी जी। अब मुझे ये बताएं कि वहां पे भी आपके अबाउजाद जो बिजनेस किया करते थे जी, तो वो जरा बताएं, वो खुल के कौन से स्कूल से स्कूलिंग हुई, कौन से कॉलेज में गए, कौन सा कारोबार था, कहाँ था, ताकि लोग जो है ना आपका यहाँ पे जानने वाले जो लोग हैं आपकी जिंदगी का वो पहलू भी जान सकें। क्या बात है जी। वो एक्चुअली हमने स्टार्ट किया वहीं पे लाहौर से, मजांग हाई स्कूल से। तो मजांग अड्डा जो एक बहुत बड़ा एरिया है, और वहाँ से हमने वो ग्रेड 10 किया। उसके बाद फिर हम चले गए बाकी इंजीनियरिंग की हमने, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा अच्छा। उसके बाद हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो वो आपको पता ही होगा, ये प्लास्टिक के बैग होते हैं, प्लास्टिक के बैग जहाँ जी, और उसको जो ग्रोसरी बैग जिसको कहते हैं, ग्रोसरी बैग हम बनाते भी थे, वो प्रिंटिंग भी करते थे। अच्छा। और उसमें क्या हुआ, भी हमने बहुत सारे एक्सट्रूडर और बहुत सारी प्रिंटिंग मशीन, जो फ्लेक्सो मशीन जो होती है, वो बहुत सारी लगाई थी, और ऑलमोस्ट तकरीबन 150 लोग हमारे पास काम करते थे। और पूरे पाकिस्तान में हमारी जो ये सप्लाई जाती थी, जितने भी हमारे जो कुल्फी के बैग्स हैं, ग्रोसरी के बैग्स हैं, फिर सॉल्ट वगैरह के जो बैग्स हैं, सारे के सारे हम प्रिंट करते थे, और बैग बनाते भी थे और प्रिंट भी करते थे, और बैग काटते भी थे। अच्छा। वहाँ से चलते चलते अभी हमारा चाह रहा था, काफ़ी माशाल्लाह बिजी हो गया था, और 95 में फिर मैं यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे आया तो आपको पता ही है, फिर पहले 2-3 साल जॉब करनी पड़ी। स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, because doesn't matter even though you are a millionaire there। और ये बड़ी खूबसूरती है इस मुल्क की, ये आपको रहना जीना सिखा देता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है they are born with the gold spoon or whatever, उनको भी यहाँ आके काम करना पड़ता है, और यहाँ अगर वो नहीं करते तो फिर वापस ही जाना पड़ता है। तो मतलब ऑफ कोर्स वी ऑल स्ट्रगल, इवन आई माई सेल्फ, एवरीबॉडी हैव डन दोज ऑड जॉब्स, और जॉब्स जो हैं, तो उसके बाद जो है फिर आपने स्लोली जो है, मैंने तकरीबन आप कह लें 98 में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था यहाँ पे। और उसके बाद फिर चल फिर मलक साहब और उनके साथ, मलक साहब आपका तो बड़ा पुराना याराना है ना। मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे कि 98 में जो इन्होंने बिजनेस शुरू किया था, तो डे फर्स्ट से मैं इनकी टीम में था। एक ग्रुप इन्होंने शादी ने बनाया था, और उसमें क्या नाम था उसका? मॉर्गेजेस, रियल एस्टेट, लोन्स, लाइन ऑफ क्रेडिट्स। तो शादी के ग्रुप में 4-5 रियल एस्टेट एजेंट, 4-5 मॉर्गेज वाले, और मैं उस टीम में जो रियल एस्टेट की जो इन्होंने टीम थी उसको मैं हेड करता था, यानी मैं उसका इंचार्ज था। तो शादी की जो एक खूबसूरती समझ लें या एक खूबसूरत मिसाल समझ लें कि शादी सबको साथ लेके चले। इनका ये होता था कि अगर $100 आया ना तो मिल बांट के खाना, ये बहुत बड़ी बात होती है सर, ये वो मामूली बात नहीं होती कि अगर कोई बंदा कमा के लाता है और उसको ये कहें कि जी भाई सारे करो और किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो, हर बंदा खुश भी हो। तो शादी ने इन बुनियादों पे अपना जो है ना एक शुरू किया काम, और it was a very good model, और and you was a part of it। I am part of it, sir। I was in charge of real estate, his real estate team। तो शाह जी इसके बाद आपने और भी कदम आगे बढ़ाए? जी बिल्कुल। रियल एस्टेट के बाद मतलब रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब इसमें मॉर्गेजेस का सेपरेट डिवीजन होता है, और साथ में जो है मतलब समझे कि सेलिंग बाइंग इज सेपरेट डिवीजन। फिर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सेकंड मॉर्गेजेस और कार लोन्स और दूसरे तीसरे लोन वो सब आप करवाते थे जी। तो शायद आपसे बातें चलती रहेंगी क्योंकि हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। तो ब्रेक से पहले एक दफा फिर से मैं आपका नाम सुनना चाहता हूँ। इमाम साहब, आप एक ले वहाँ पे बाला आला वाला, बाला आला वाला, आला वाला, वाला वाला, वो यूं है ना, मैं लिख भी लूँ ना तो मेरा पेन ऐसे 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 ही करना पड़ेगा, तो उसे पढ़ेगा कौन? फिर मैं ऐसे ऐसे करके उसे पढ़ूंगा तो मुश्किल है। तो ये लाहौर से आपको जानते हैं, ये जो परम बुजुर्ग बैठे हुए? हाँ जी, ये अपने बुजुर्ग हैं जी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, ये जो फिल्में आप वहां पे बना के आए हैं, ड्रामे वहां पे बना के आए हैं, वो डब्बों में है? अभी रिलीज होने हैं, मार्केटिंग हो रही है। अच्छा, मार्केटिंग हो रही है। मैं असल में ये चाहता हूँ, पहली फिल्म या ड्रामा आपने कितने साल पहले बनाया? उसको छोड़े, अब जो मैं देखना ही चाह रहा हूँ कि कितनी देर डब्बे में रहती है चीज। देखें, अब मेरा जो हीरो है वो एक दादा बन चुका है, बैगों की फैक्ट्री में और जॉब करता है।
और जॉब कर। अब देखें कहानी का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अच्छा भाई यहाँ कनाडा में जो कंसेप्ट है मेहनत का मेरा हीरो वहीं से स्टार्ट लेगा। नहीं जी दोस्तों, इनका हीरो तो पता नहीं कब स्टार्ट लेगा। हमारी ब्रेक का वक्त आ गया, हम लेते हैं ब्रेक के समय मुलाकात होती है दोबारा, रहेंगे शाजी के साथ साथ। Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience and 2 locations to serve you better in Brampton and at Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to a healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring, and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox, and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। महसूस कीजिए देसी खानों की ताज़ा महक। विलेज टेस्ट, द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी cuisine, जहां ना सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है, बल्कि विलेज का माहौल भी है। तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू। एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए। पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए राब्ता करें 905-232-3663। विलेज टेस्ट, 4141 डिक्सी रोड, मिसिसागा। Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. For the first 5 years, we got kicked out of every record company we applied to, but quitting was never an option. And 3 years later, our second album won us MTV India Artist of the Year. We knew we were doing something really special when Josh became the brand ambassadors for Samsung Pakistan with 3 national campaigns. And it still amazes us that many of our fans still don't know we're Canadian.
वेलकम बैक टू शोकेस। दोस्तों, सर्दियां ऐसी हैं कि अपना ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी खास वजह मैं बताता हूँ कि जी बहुत सारे अमराज यहाँ पे फैल रहे हैं और अमराज सर्दी की वजह से फैल रहे हैं। हम जो चलो खुद को जवान समझते हैं, वी डू नॉट कवर आवर थ्रोट एंड चेस्ट। होता है कि ठंडी हवा फेफड़ों में जाती है और उसके साथ बीमारियां फैल रही हैं और बहुत सारे लोग टाइफाइड में भी मुब्तला हो रहे हैं। सो बराए मेहरबानी बच्चों को भी अच्छे तरीके से ढांप ढूंढ के बाहर भेजें और खुद भी अपने आप को कवर करके बाहर जाएं ताकि आप हमेशा सेहत के मामले में बेहतर रहे। शरीर सेहत से याद आया, ये आपके मेडिकल क्लिनिक्स भी थे? जी बिल्कुल। और उसमें वो सारे थेरेपीज ये वो मतलब एक्सीडेंट रेंज के हिसाब से फिजियोथेरेपीज ये वो चलते थे, तो वो भी काम आपने किया। तो मुझे कोई बताएं जो कोई काम आपने छोड़ा बता दें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं शोबिज़ में वो भी माशाल्लाह आप कदम रख चुके हैं। तो ये इतने कामों में आप मैनेज कैसे कर लेते हैं? दिन तो एक ही होता है ना, 24 घंटे का ही होता है, उसमें ज़ाहिर है भाभी और बच्चों को भी टाइम देना। मैं एक्चुअली शुरू से बड़ी लकी, बहुत लकी रहा हूँ। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उस सभी के सभी अच्छे लोग मुझे मिले हैं और जब भी अच्छे लोग मिल जाएं, आपकी टीम अच्छी हो तो आपको कामयाबी होती ही होती है और मेरी यही लक थी ऑलवेज। और मुझे लोग इतने अच्छे मिले और मैंने उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके काम शुरू किए। जो भी काम शुरू किया अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। और सबसे बड़ी बात यही होती है इस कंट्री में कोई भी काम को कामयाब करना हो तो उसके लिए मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन टीम बड़ी अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी, और टीम अगर आपके पास अच्छी है तो आपको कामयाबी मिलती है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। इसकी एक जिंदा मिसाल मैं भी देता हूँ जी। ये काम मैंने जब शुरू किया था ना, ये टीम है जिसकी वजह से मैं कामयाब हूँ। ऐसे ही है बिल्कुल। और ये काम मैं बिल्कुल दोस्तों तहे दिल से और मुकम्मल खुल खला के ऐलान करता हूँ कि इन लोगों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। दे आर माई स्ट्रेंथ, दे आर माई एवरीथिंग। बालाजी आप भागा वाला का बाला। अच्छा, मैंने जी दोस्तों बड़ी कोशिश करके ना मेहनत से इनका नाम पूरा जो है वो निकाला है। वो यूं है बाला बागा वाला, भागा वाला, बागा वाला, भागा वाला, जो मुंह को ज्यादा खोले, भागा भागा वाला। अच्छा, मेरा मुंह इतना नहीं खुलता जितना आप खोल रहे हैं, तो मैं उसी पे आपको, लेकिन देखिए मैं अगर बालाजी भी कहता हूँ ना आपको तो इज्जत ही दे रहा हूँ ना। चले ये वैसे आपका बाला भागा वाला नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? बालाजी मेरी औजा मुझे कहती है। अच्छा, जौजा कहती है। अगर आप कहेंगे तो मेरा ध्यान नहीं उधर ना ध्यान लेके जाए, मैं आपसे दूर ही बेहतर हूँ। दुकान वाले को चला गया तो अगो इंदे वर्गा ही बंदा, दुकान वाला भी इंदे अगर सी ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾਣ ਡਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਜੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਆ ਕੱਢਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ होने एक कदों दी कह गया। जन बहरहाल मैं माफी चाहता हूँ, आपने गाली महसूस की, मैं माफी चाहता हूँ। बुजुर्गों, इनकी बात सुन के मुझे हमदर्दी है इसके महल्लेदारों से जो सारे ही कर्जोई हो गए, उनके बाल बच्चे भी गिरवी पड़ गए इनकी वजह से। He was misguiding them all the time। इस वक्त जो शाह साहब बैठे हैं उनकी सारी बात सुनी, मैं जानता भी हूँ। उसके लिए मुझे एक शेर याद आया था, वो लो जी ये हमारी खसूसियत है जी। हम अपने मेहमान को ये हमेशा मेहमान की खिदमत में एक शेर पेश करते हैं। जी, हम सब चूंकि मेहनती लोग हैं और यहाँ ये जितने भी लोग हैं ना जरा बुत किस्म के आदमी हैं, वो ये है कि वो दूर दूर नहीं है जो पास आया है, वो दूर दूर नहीं है जो पास आया है, मेरा ख्याल बदल कर लिबास आया है। मेरा ख्याल बदल कर लिबास। यार वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सनम परस्त जो आया सनम कदे में ज़हीन, सनम परस्त जो आया सनम कदे में ज़हीन, हर एक बुत ने कहा हक शनास आया। हक शनास आया है। वाह वाह जी, क्या बात। ऐसे शायर रखिए अपनी फिल्मों में। वाह वाह। इनको फिर दे दें कोई गाने वाने लिख दें आपके। ये मैं जो इनके मैंने ख्यालात इन्होंने उधार के बारे में जो आपका कैरेक्टर है। अच्छा, उधार के बारे में? हाँ, शायरी के बारे में कुछ नहीं है, उधार के बारे में है। अर्ज किया है आज के मेहमान के बारे में। अच्छा जी, लो जी अर्ज करने लगे, आराम से करो फिर। माशाल्लाह मेहनती आदमी है और मैं खुद मेहनती आदमी हूँ। आज ये अब तो अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ।
अब तो अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। अब तो अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। मैं अब अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। क्या बात, तुम हो जाता हूँ। वाह, ये आपके ट्रैक पे चलने की कोशिश कर रहे हैं जी। सही बात है। चैलेंज है। हाँ जी। हम में तुम और तुम में हम गुम हो गए, हम में तुम और तुम में हम गुम हो गए, होते होते एक हम तुम हो गए। और तुम दोनों बहुत आशिकाना नहीं होते जा रहे हैं ना, हो गए वो मंजिले मकसूद आप, जो तलाशे यार में गुम हो गए। यो तलाशे यार में। ये भी बाबा ज़हीन शाह साहब का ही। वाह जी वाह, वाह जी वाह। शाह जी, अब जरा है ना आप, हम में तुम और तुम में हम और हम तुम हो गए, तो आगे की जरा स्टोरी बताए ना। शादी आप पाकिस्तान से करके आए कि यहाँ पे आके हुई? पाकिस्तान से जी, पाकिस्तान शादी करके आए। सो इस मतलब 95 में जब आप मूव हुए, आई नो आपके एक चचा बिलियनियर जो है ना, वो पहले यहाँ पे सेटल थे, तो फिर आपको तो वो तगोदो थोड़ी कम करनी पड़ी होगी ना? नहीं, ऐसा कभी भी मैंने नहीं सोचा और ना किया। कभी मैंने किसी की आज तक अल्लाह ताला ने नौबत ही नहीं आने दी मैं किसी से फेवर मांगी हो। हमेशा अगर हो सका तो फेवर किया है, मांगी ही नहीं आज तक फेवर किसी की। ये अल्लाह का मेरे पे स्पेशल एहसान है, ये मैं बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र। फिर भी थोड़ी सपोर्ट तो होती है ना कि फैमिली यहाँ पे है, खुदा ना खासा कुछ होगा तो। चीमा साहब कभी भी नहीं ऐसे हुआ। ये मैं आपको आज की ये बड़े टीवी पे बैठ के ये बात बताना चाह रहा हूँ। मुझे कभी भी अल्लाह ताला ने ऐसा मौका नहीं दिया, कभी ऐसी नौबत नहीं आई मैं किसी से फेवर मांगू। हमेशा अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है। तो फिर ये तो नीतों का फल हुआ ना, मैं भी मदद की, नीतों का फल हुआ। इसमें एक चीज शामिल करते हैं, ये साहिब निस्बत लगते हैं। अच्छा जी, इनकी निस्बत है किसी अल्लाह वाले से। That's it जी, मान लिया हमने वाकई। नहीं मानने में आती है जी ये वाकई। देखो रब जो है ना वो हर बंदे को देता जरूर है, लेकिन वो साथ में ये देखता है कि बंदा जो मैं इसको दे रहा हूँ इसको टैकल कैसे करता है। अच्छा, शाह जी ने कभी भी अपना, जैसा आपने भी फरमाया, इनके बहुत अजीज जो भी कुछ था, लेकिन मैं इस चीज़ का गवाह हूँ और कई बार हम यकीन करें, आप शाह जी सेल्फ मेड आदमी है कनाडा के हिसाब से, बिल्कुल इन्होंने कभी भी फेवर नहीं ली किसी से। और कई ऐसे मौके भी आते थे जब मैं और शाह जी सीढ़ियों पर बैठ के सोच रहे होते थे कि आगे क्या करना। जी बिल्कुल। फिर इनका भी ये नाता था काम कि यार मलिक साहब होना इस तरह एंज कर दी, वो फिर निस्बत हो गई ना। वो सोच वहीं से आती है जब निस्बत होती है ना, जब आप वो कहते हैं ना, इरादे जिनके पुख्ता हो यकीन जिनका खुदा पर हो, और सलामत अलखेज मौजों से वो घबराया नहीं। वो मेरे सामने कहते थे जी तुसी वो फेवर मांगो, कोई ऑफिस कर दो, कुछ कर दो। शाह जी ने कहा नहीं, मैं शाह जी हम सलूट करते हैं आपकी मेहनत और अजमत को, और अल्लाह ताला आपको और जो है वो इसमें कामयाब करे। मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना था, ये अचानक आप शो बिजनेस की तरफ आप कब माइल होना शुरू हुए? एक्चुअली आपको शायद यकीन नहीं आएगा, मैंने 2002 में पहला शो करवाया था। 2002 में आप 40 हो चुके थे कि नहीं? 40 हाँ हो गया था। हो जाए तो फिर नाटी आफ्टर 40। लेकिन हम 40 के बाद इन्होंने सोचा कि यार अब ठीक है चलो, है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो ये आपने नहीं होने वाला था, एक्चुअली हुआ नहीं था, मुझे याद आ गया, स्टोरी खराब हो गई है। तो पहले ही थोड़ी सी नीयत जो है ना 40 हो गई थी। हाँ जी, बस वो जब 2002 में मुझे चांस मिला, ये आशा भोसले जी का मैंने पहले शो करवाया था, अदनान सम्मी और आशा भोसले जी का, और रॉजर सेंटर में करवाया था, किसी के साथ मिलके कराया था, और बहुत अच्छा रिजल्ट उसका भी आपको पता। जब स्टार्टिंग आपकी अच्छी हो जाए तो फिर दिल करता है यार कुछ अच्छा ही काम किया जाए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, और आपको पता है मैं कोशिश करता रहता हूँ अपनी कम्युनिटी की किसी न किसी तरह अपनी खिदमत की जाए। और उसके बाद मुझे लगा भी इस कंट्री में लोगों को ज़रूरत है थोड़ा, क्योंकि इतना स्ट्रेस है यहाँ पे, इतना स्ट्रेस है, हर बंदा स्ट्रेस के साथ जी रहा है, उनको ब्रेक चाहिए होती है। उस ब्रेक की खातिर फिर मैंने इसको हर साल 1-2 शो इस तरह के करवा देता हूं। लेकिन अब तो ज्यादा हो जाते हैं, कई दफा 3-3, 4-4, 5 भी हो जाते हैं, होता है ऐसे कभी, लेकिन कोशिश करता हूँ उनको जो अपनी कम्युनिटी उनको ब्रेक मिलनी चाहिए, और ब्रेक की खातिर आपको पता है बहुत सारे शोज आपने देखे हैं तकरीबन मेरे सारे शोज। और दोस्तों यहाँ पे हम एक ना खुफिया ऐलान करने जा रहे हैं, ये जो अगला साल अभी शुरू हुआ है ना, ये 2020 जो है, शाह जी बहुत सारे धमाके कर रहे हैं इस शो में। हमने अभी बताना कुछ नहीं है, जैसे जैसे वो शो आते जाएंगे हम आपकी गोश गुजार करते जाएंगे, लेकिन वो सारे के सारे बड़े धमाके हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, और आपके शो में आके इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताएंगे कौन से। अभी कोई अनाउंस तो नहीं करना ना उसमें? अभी नहीं। हाँ, अभी हम अनाउंस नहीं कर रहे। जब आएंगे पाकिस्तान से वापस तो इंशाल्लाह आपको खुशखबरी सुनाएंगे।
सही है जी। ना सिर्फ यहाँ बल्कि पाकिस्तान में भी पिछले साल मैं उधर ही था, इनके साथ ही था। अच्छा, मैं भी था इत्तेफाक से। आप जरा थोड़ा सो गर्मी खाई हुई थी आपने तो। नहीं, लेकिन मैं कुछ इनिशियल इवेंट्स जो हैं वो मैं अटेंड करके उसके बाद मैं आला इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। हाँ जी। तो वहाँ भी शादी ने मतलब है कि प्लेटिस होटल में हॉल देखे, 700-800 बंदों का हॉल, और फिर पीसी में शो, और फिर आप आए थे? फ्लैटिस में तो नहीं आई है, अलहमरा में। नहीं, फ्लैटिस वाले में था मैं। फ्लैटिस में मैं था, अलहमरा वाला मैं नहीं जा सका। फ्लैटिस में एक्चुअली हमने 2 करवाए थे। अच्छा। और फिलहाल अलहमरा में 2 करवाए, उसके बाद पीसी में, इस तरह डिफरेंट जब भी जैसे जितने चांसेस मिले हमने उस मौके से जरूर फायदा उठाया। इंटरनेशनल प्रमोटर जी, मैं अपना इमा साहब आप जरा मेरी सिफारिश करें, अब ये प्रमोटर यहाँ पे आया हुआ है माशाल्लाह, इतने इवेंट करते हैं, तो मुझे मौका दें शाहजी, मैं आपको आयुष नहीं करूँगा, पाकिस्तान से ऐसे अच्छा टैलेंट यहाँ पे लाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान का सारा टैलेंट तुमको वैसे ही जानता है, आपको थोपिया से नहीं है, ठीक है ना? और वैसे भी वो जो नहीं पड़े, वो बैठे हुए कोने में बुजुर्ग आपके माले के, उन्होंने जो हमारी हमें बताइए ना आपकी रेपुटेशन, तो शाहजी शरीफ आदमी है, मैं नहीं चाहता कि कोई आप उनके साथ 2 नंबरी करें। नहीं, बाद में शाहजी हमें जनाब कहेंगे आपके प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी। देखें शाहजी का वो काम करते हैं, नीयत अच्छी हो कामयाबी होती, मेरी नीयत भी ठीक है, मैंने जब भी किसी से उधार मांगा मुझे मिला। अच्छा, तो मुझे एक चीज, जब उधार मांगा मिला, क्या किस्मत पाई है जी आपने, जब भी आपको उधार मांगने पे मिल जाता है। यहाँ पे वैसे कनाडा में उधार कोई नहीं देता, यहाँ पे देते हैं, बैंक आपका क्रेडिट बनाते हैं, आपको बहुत सारा उधार देते हैं और फिर आपकी चमड़ी उतारते हैं। उससे जरा बचिएगा, क्योंकि वहां पे आप लोगों की चमड़ी उतार गए हैं, यहाँ ना होके जी आपकी चमड़ी उतर जाए। अब हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, तो फराना जी आज का ब्यूटी टिप ऑफ द डे। तो आज जो है मैं आपको हेल्थ टिप्स दूंगी। 2020 शुरू हो चुका है, बहुत लोगों ने रेजोल्यूशन बनाई होगी फिट रहने की, हेल्दी रहने की। तो 7 रूल्स मैं आपको बता दूं, जो बेसिक रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करें तो यू आर वेल ऑन योर वे टू हेल्थ। तो पहला रूल तो ये है कि पानी ज़्यादा पिएं, सोडाज और ऐसे ड्रिंक्स कम पिएं, शुगर कम खाएं और फ्रूट्स ज़्यादा खाएं। फ्रूट्स में भी शुगर होते हैं मगर नेचुरल शुगर होते हैं जो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वॉक ज़्यादा करें, ड्राइव कम करें। आई नो सर्दी है मगर आप दूर पार्क कर सकते हैं अपनी पार्किंग, ताकि थोड़ी यू कैन पुट इन सम वॉकिंग। और उसके अलावा सोए ज़्यादा और टेंशन कम लें। जब आपको गुस्सा आए या टेंशन हो, आप सब एक तरफ छोड़ के मैं इससे बाद में डील कर लूँगा, पहले आप सो जाएं और टेंशन बाद में लें। गुस्सा कम करें और मुस्कुराया ज़्यादा करें, क्योंकि गुस्सा करने से आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और काम करें लेकिन अच्छे काम करें, जैसे नासिर साहब कर रहे हैं, लोगों की मदद करें, उससे आपको सुकून मिलता है। और बातें कम करें, काम ज़्यादा करें। ये 7वीं बात ही, बातें कम करें। ये बिल्कुल दोस्तों, ये 7वीं बात जो है वो दिल पे लगी है, इसलिए बराए मेहरबानी आप और हम चलते हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक के फौरन बाद होती है मुलाकात दोबारा। You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। महसूस कीजिए देसी खानों की ताज़ा महक। विलेज टेस्ट, द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कुजीन, जहां ना सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है, बल्कि विलेज का माहौल भी है।
तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू। एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए। पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए राब्ता करें 905-232-3663। Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience in 2 locations to serve you better in Brampton and at Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. Finding halal grocery has never been easier. Whether it's choosing halal meat, delicious bakery items, delicious Pakistani cooked foods, or daily groceries, Pak Darbar Supermarket is a one-stop shop for your all day-to-day grocery needs. We are open daily to serve you. Quality grocery products, fresh fruits, vegetables, and a huge variety of everyday essentials. Find some of the best traditional cultural dishes in one place. Dine in or take out. We also offer catering services. Pak Darbar Supermarket. Visit us today at 2273 Dundas Street West, Mississauga. मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMcanada.com पे लॉग इन हो। Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Hi everyone, I'm Shahid Khwaja. I would like to invite all realtors who are looking for success and right platform. Our core values are being a good human in every aspect of life. Family first, spending quality time with your family. Goal setting, how to plan your day, week and months. Execution is the key to success. Giving back to community. If you want to grow, call today. 416-662-3000 or shahid.ca. वेलकम बैक टू शोकेस जी। दोस्तों, मेहनत जिंदगी का शेवा बना लें, क्योंकि मेहनत करेंगे तो आप अपना मुस्तकबिल और मुकद्दर बदल सकते हैं। रब की रजा उसमें शामिल होनी बहुत जरूरी है, इसलिए रब से दुआ करें और मेहनत करते रहें। शाह जी, मेहनत के किस्से तो होते रहेंगे। अब ये बताएं, ये शो बिजनेस कहाँ पे जाके रुकेगा या 7 साल चलता रहेगा?
कहाँ पे पहुंचा है, किस लहद पे जा रहे हैं? देख अभी तक तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट सो फार मिला मुझे, और हर शो में आपको पता ही है एक स्ट्रीम बनाई है और कामयाबी मिली हमें, और इसी वजह से क्योंकि लोग हमारे साथ जुड़े हैं और सारी टीम बहुत अच्छी है हमारे साथ, और आप जैसे भाई दोस्त जो हमारे साथ मलक साहब आपको पता है बहुत पुराने दोस्त, और हमेशा मैं आप लोगों से एडवाइस लेके ही आगे चलता हूँ और कामयाबी इंशाल्लाह मिलती है। शाह जी एक और भी इसमें कोई शक नहीं है कि शाह जी के साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी तो होती है, लेकिन शाह जी इंडियन कम्युनिटी को भी साथ लेके चलते हैं। जी बिल्कुल। They are a part of him, you know, he's basically he's very strong in Indian community as well। और दोस्तों बात ये है कि हम यहाँ आ चुके हैं, गो के वहाँ के लीडर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक दूसरे से खटास डालनी चाहिए, हमें एक दूसरे की मोहब्बत जो है ना उसको बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे के लिए बढ़ बढ़ के आगे पीछे होना चाहिए। तो दोस्त ही होते हैं चाहे उनका किसी भी नेशन से ताल्लुक हो, क्योंकि यहाँ पर हम सब कनेडियन हैं, और वो बड़ी अच्छी चीज़ है आपकी, बिकॉज बहुत अच्छा आप उनको साथ लेके चलते हैं, वो हमेशा आपके साथ होते हैं और आप उनके साथ होते हो। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू। एक्चुअली चीमा साहब इत्तेफाक ऐसा हुआ है, मैं जिस एरिया में बैठा हूँ ना वहाँ पे ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी है, और फिर आपका ऑफिस वो गुरुद्वारे के पास है माल्टन में, और वहाँ पे मुझे तकरीबन 18 साल हो गए एक ही जगह पे बैठे हुए। अब 18 साल से जब बैठे होते हो तो वो बिल्डिंग तब नई बनी थी। हाँ जी, तो वो एक्चुअली आपको शायद पता होगा उसके साथ वाली पहले बिल्डिंग में था, वो जब मैंने ये बिल्डिंग बाई की है तो मैं उसमें मूव हो गया था, और तब से बैठा हूँ उसी एरिया में, और लोग वहाँ पे अपने पंजाबी माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत एग्रेसिव लोग हैं, जैसे मैं हूँ थोड़ा बहुत उसी तरह के वो लोग हैं, और उनकी नेचर और जो प्रॉमिस करते हैं वो जितने भी प्रॉमिस करते हैं वो पूरे करने की कोशिश करते हैं, और ये नहीं है जी अब बात करके पीछे हट गए, वो ऐसे ही उनमें मेरा ख्याल बहुत कम लोग ऐसे हैं। तो इस तरह ना वो ज्यादा मजा आता है। नेचर इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट यू गॉट। हाँ जी, तकरीबन आप यू नेम इट, यू नो, सारे मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, और मैं हमेशा उनके साथ जुड़ा रहता हूँ। सही। आपके साथ यहाँ पे कोई जुड़ा है आके? अब मैंने यहाँ बैठे बैठे आपकी बातें सुनी, शाह जी की बातें सुनी, आप सबकी बातें सुन के मैंने एक फैसला किया। आपने फैसला भी कर लिया? मैं ये प्रोडक्शन मैं छोड़ रहा हूँ भाईजान, ये मुल्क अच्छा है, मैं यही रहूंगा, ईमानदारी सीखूंगा, मेहनत करूंगा, जो काम मिलेगा भाईजान मैं वही करूंगा। मैं ये मुझे ये ठगना वगना छोड़ दोगे? जी हाँ। पहले ठगते थे ना? नहीं, मैंने बहुत से उधार लेने हैं। वो ठगना ही होता है ना, जो उधार लेके दिया नहीं जाता वो ठगना ही होता है। ठगने नहीं, मैं यहाँ मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, और उन सबको पैसे वापस भेजूंगा। नहीं, वो उनके तो बच्चे भी अब जवान हो गए होंगे जिनको ठग ठग के आप यहाँ पे पहुंचे। नहीं, अभी महान से अभी भी ठग गया है। अभी हाँ जी, मतलब तुम्हारा ना भी ठगने पे ही था। टिकट उन्होंने टिकट उन्होंने भाई इनके खाला जात है, इनके खाला जात है। हाँ जी, इसको फौरी तौर पे लगवाओ किसी गैस स्टेशन पे। मैं गोश्त वाले को गोश्त लैन चला गया, उन्होंने कहना मैंने 100 रुपए की जुबान दे दो, उन्होंने कहा 100 की जुबान नहीं आती, कहना कोई ठठी जी दे दे। और नहीं यार, ये जात पे मजाक नहीं उड़ाना है कि जी यार। अच्छा जी चीमा साहब, ये शाह जी ने एक बड़ा दिलचस्प, आपने सुने इनकी बात सुनी, बड़ा अच्छा सवाल एक उठाया जो थॉट प्रोवोकिंग जिस तरह हम करते हैं, एग्रेसिवनेस और कम्युनिटी टुगेदर, ये सवाल उठाया। शाह जी से पूछें, आप पूछिए कि नहीं, आप भी पूछेंगे तो वो बता देंगे। मैं भी नहीं, मैं तो असल में चूंकि टीम का इनका मेंबर हूं, तो मैं फिर मुझे तो है वो पता है इसका कि, लेकिन ये हमारी कम्युनिटी में एग्रेसिवनेस और वर्किंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट कब आएगा? शादी से पूछे कि इनका तजुर्बा। चलिए, आपका क्या कहना है इस पे? फिर हम भी वैसे इस पे राय देंगे। आई वुड लव टू कमेंट ऑन इट टू। चीमा साहब, इसमें एक्चुअली होता क्या है, अभी जब भी आप लेग पुलिंग बंद कर देंगे ना, तो ये आप में ऑटोमेटिकली चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बंदा तरक्की कर रहा है उसे अप्रिशिएट लाजमी करना चाहिए, कोई बंदा अच्छा काम करे उसे लाजमी अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए वो आपके सामने वाह जी वाह और पीछे से बद कर यार दो गालें निकाले, यार ये बंदा क्या तरक्की कर रहा है, यार कैसे कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, ये कर रहा है। कभी भी अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे एक दूसरे के बारे में या उसको जेलस होके देखेंगे, तो ना तो हमारा ये रिलीजन जो है इस्लाम है वो इजाज़त देता है किसी के बारे में बुरा सोचो और जेलस हो। अगर हो सके तो खुश हो भी बंदे ने कोई अच्छा काम किया, उसे लाजमी अप्रिशिएट करे। और मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ,
तो उसमें आपको अल्लाह की तरफ से बड़ी बरकत पड़ेगी, आपके काम में बरकत पड़ेगी जब आप किसी को देख के खुश होंगे। जब आप किसी को देख के नाराज होते हैं या दुखी होते हैं तो कभी भी आप तरक्की नहीं करेंगे, उसके बाद आपको नाकामी होगी। मैं बहुत बड़ी एक क्या कहेंगे इसको वॉइड या ये चीज मिसिंग है हमारी कम्युनिटी में, अप्रिसिएशन। हाँ, ये चीज ये कहने को तो यानी इतना लंबा वर्ड है या, लेकिन यू नो इट जस्ट टेक्स अ सेकंड टू अप्रिशिएट कि भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया दिल से। हाँ, फेक तो बहुत करते हैं। मैं इस चीज की गवाही दे सकता हूँ कि शादी ने लोगों के साथ दूसरी कम्युनिटीज के मिलकर बिजनेस किया और उनकी पर्सनैलिटी हर स्कैंडल से बाला था, ठीक है ना। लेकिन बात ही वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एग्रेसिवनेस उस वक्त आती है जब आप दिल साफ करें। मैं आपको दिल से अप्रिशिएट नहीं, एग्रेसिवनेस तो बहुत आगे की बात है, अप्रिसिएशन ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। जब भी आप दिल से क्लीन हो ना तो मैं आपको गारंटी दे, लिख के बल्कि गारंटी दे दूंगा, आपको कामयाबी मिलेगी। आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन नुकसान पहुंचाने वाले पीछे फिर भी नहीं रहते हैं। असल में हमारी कौम का जो एजेंडा है ना वो दो तरह का है, दो उसमें चीजें बड़ी आम है। जैसे अभी शाह जी ने कहा है ना कि वो कहते हैं जी कि इसने किसी की तरक्की भी देखे तो फौरन वो बैड असम्पशंस ले आते हैं जी। वो पता नहीं कोई क्या कर रहा है, वो ये कार्ड मार रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, नहीं तो बस ये पता ही नहीं है कि बंदा पता नहीं अपने आप का पेट काट के यहाँ तक पहुंचा है कि वंस यू गेट अ मिलियन देन मल्टीप्लाई करना कोई बड़ा काम नहीं होता, ठीक है ना। देन यू डू द राइट इन्वेस्टमेंट्स, यू गेट योर मनी बैक एंड डू अगेन एंड यू नो समथिंग लाइक दैट। चीमा साहब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता जाऊँ थोड़ी। जब मैंने स्टार्ट किया था पाकिस्तान में बिजनेस तो मेरी ना अर्ली मैं आई वाज 17 ईयर ओल्ड जब मेरे वाले साहब की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मैंने स्टडी भी और बिजनेस को साथ लेके चला हूं और मैंने 22 घंटे काम किया है। आज मैं जो हूं वो ऐसे जैसे बेसिक जो मेरी ट्रेनिंग जो हो गई है उसी तरह हुई थी। वो जब मैं 22 घंटे काम करता था तो मेरी वाइफ और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे वो देखते थे, हैरान होते थे यार कैसे कर लेते हैं आप मैनेज। तो मैं सिर्फ 2 घंटे सोता था और 22 घंटे काम करता था। अब अगर मुझे कोई मैं कामयाब हूँ या मुझे कोई अल्लाह ताला का खास मेरे पे करम है तो ये आपकी अगर नेगेटिव सोच है तो आप सोचो, लेकिन हमें तो पता है हमने कितनी मेहनत करके अल्लाह ने इस मुकाम पे हमें पहुंचाया। हाँ जी, शरी असल में होता है यानी कि ये आदत है लोगों की कि जी ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता ते साडा कुत्ता टॉमी। शायद आपकी भी कुछ ना कुछ करते हो लेकिन जो है ना टॉमी अपना रहता है उन्होंने, विच इज नॉट अ बिग डील। दूसरा आपको याद होगा जिस इंसान ने हमें प्यारा वतन पाकिस्तान दिया था ना उसने कहा था मैंने पाकिस्तान बना दिया। इस कौम को बनने में भी 100 साल लगेंगे, तो वो कौम अभी नहीं बनी है, उस कौम को बने। और आप ये देखें जो वहां से उठ के यहाँ पे आ गए हैं ना इस कौम को बनने में भी 100 साल लगेंगे। हम बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी भी हमारे में जेलसी फैक्टर है। जेलसी फैक्टर ये है कि हर बंदे की एक वे ऑफ लाइफ है, इट डज नॉट मैच विद द अदर पर्सन। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, यार अभी बाहर आके भी इंज ही रह गए हैं, which is the wrong thinking. We should not be thinking that way. We should get a credit. आपको एक छोटा सा बात बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ये शोकेस जो है किसी को नहीं पता कि कितनी मेहनत लगती है। अगर हम बंदे गिनने शुरू करें ना कितने बंदे यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, अपना टाइम सारा छोड़ के आते हैं, प्रोड्यूसर तलहा रिक्शांत वो सारे पीछे बैठे हैं, सारी मिक्सिंग हो रही है, फिर ये इसको बनाने में रेंडर करने में कितना टाइम लगता है, दे डोंट केयर। सही है, ठीक है। वो फिर भी ओए तो कोई भी कर सकता है, मैं कहता हूँ चैलेंज करता हूँ करके खाओ, ठीक है ना। इसमें हमारी सालों की मेहनत है, ठीक है। आपको ये बताएं, ये इसमें देखें भट्टी साहब जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है, वहां से लेके बंदा स्टेशन का एक एक बंदा जो है इसमें मेहनत करता है, और हम आप लोगों के लिए करते हैं, आपको खुशी पहुंचाने के लिए करते हैं। अदरवाइज क्या देता है ये प्रोग्राम हमें, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मांगते हैं और मोहब्बत भी नहीं मिलती। ये लोगों के दोगले को रहने दें। अब थोड़ी सी जो है ना आशिकी करने शाजी के साथ। मैं आखिरी बात कर लूं, कर ले जी, आखिरी बातें अड़ी भी यार। जेलसी करने वालों के लिए एक पैगाम है कि शाजी की एक आंख सोते हुए भी खुली रहती है। अच्छा, शाजी की वो पीछे वाली तो नहीं है कहीं? सबसे पहली खबर शाजी को मिलती है। शाजी को जी बोले, क्योंकि प्रोग्राम मैं ये कहना चाह रहा था कि इतनी नेगेटिविटी की हम कोई बात ना करें। अशफाक साहब ने जो हमें सिखाया वो ये सिखाया था कि यार तू ओदी चंगी गल कर रहे हैं तो उन्हें बुला के दसदा क्यों नहीं, जिसकी अच्छी बात है उसको बताओ कि ये तेरी अच्छी बात है, एप्रिसिएशन की बात हो। नहीं, मैं थोड़ा सा उनसे इख्तिलाफ करूंगा। मेरी नजर में अच्छी बात, अच्छा वो होता है किसी के बारे में कहना जो उसके बगैर गैर मौजूदगी में उसको अच्छा बोलो, वो ज्यादा अच्छा होता है। एप्रिसिएशन की जो बात है उसकी भी बड़ी, वो तो हम कर रहे हैं, हमको बैठा रहे हैं ना सामने बैठे हुए। अच्छा शाह जी, ये बातें तो होती रहेंगी, थोड़ी ज्यादा खुश्क हो गया प्रोग्राम, तो आपको पता ना हमारे व्यूअर्स और तरह के, जरा लव लाइफ और
मोहब्बत पे आए ना। ये मुझे बताएं ना, ये इस उम्र में बंदा 40 के बाद नोटी शादी हो जाता है, तो मतलब आपकी ये जो शादी हुई थी, ये लव मैरिज थी या क्या अरेंज थी? हाँ जी, कह लें लव प्लस कह लें। लव प्लस क्या मतलब, वो ऊपर रहते थे, आप नीचे रहते थे? थोड़ा सा ऐड कर लें कहीं ना कहीं। अच्छा। क्योंकि वो मेरी कज़न थी, अभी कज़न है, थी बस कह लें। अच्छा। और बाकी जो है, और जब बचपन से कह लें वो देखा करते थे, और गली की नुक्कड़ में खड़े हो गए। मतलब खाला की, मामू की, फुफ्फो की, किसकी? ताया की। ताया की। हाँ, ये देखो, जिस बंदे का रिश्ता ददयाल में हो जाए ना, वो बड़ा मेहनती होता है। जिसका ननियाल में हो जाए ना, I'm sorry, no offense, वो जिसको कोई नहीं ना मिलता, कहते ननियाल तो बेचारी देनी ही है ना उन्होंने। सो मतलब that's a true बात। इसको मतलब मेहनत की वजह से मिला। भाभी से मुलाकात हुई है मेरी, अक्सर होती रहती है माशाल्लाह। शी इज अ वेरी गॉर्जियस वुमन, और बड़ा देखें, वो कहते हैं ना कि हम सफर हंसी तो सफर और भी अच्छा है। तो भाभी पहला लवी थी ना? हाँ जी, बिल्कुल जी। आखिरी भी हुई ना? अभी तक क्या? अच्छा, पक्का वही है। अब तो आपको पता है जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई, तो मैं अनाउंस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बिल्कुल जरूर करें। लो जी, माशाल्लाह, शाहजी जो है साल के पिछले साल के आखिर में दादा बने हैं। फैमिली, सो वी डू, पूरी टीम शोकेस जो है ना, आपको कंग्रेचुलेट करती है। बहुत शुक्रिया जी। और बस पार्टी ड्यू है, जो हम बड़ी जल्दी आपको फेसबुक पे लाइव दिखाएंगे कहीं ना कहीं। पार्टी वो जनवरी में जब आप लोग वापस आएंगे तो मेरे ज़िम्मे है वो पार्टी, तो मैंने अच्छा, आपने अरेंज करनी है। चलिए, मेरा नाम याद रखिएगा उसमें। तो शाह जी, दादा बन के तो थोड़ी सी फीलिंग, ये वाकई मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग है। और मैं इतना खुश होता हूँ जब भी मैं घर पहुँचता हूँ, वो देख के और गोद में बिठा के, इतनी खुशी होती है। और बड़ा अच्छे, बहुत अच्छी डिफरेंट, आप जब बनोगे आपको फील होगा, लेकिन बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स है। अच्छा। और बहुत मजा आता है। चलिए, एक मजे की और बात बताता हूँ कि शाहजी का बरखुरदार जो है ना, मैं शाहजी से पहले उसको जानता हूँ। क्योंकि मैं जब वैंकूवर से मूव हुआ ना, तो वो मुझे पहले मिला यहाँ पे। किसी वैंकूवर के रेफरेंस की वजह से जो है वो पहले मिला, तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती उससे भी है। तो बाद में अब्बा दोस्त बन गया, तो मैंने फिर वो कुर्बानी दे दी। मैंने कहा यार, अब जा रहा है, या बाप दोस्त रह सकता है या बेटा दोस्त रह सकता है, क्योंकि वो भी बड़ा अच्छा है। नहीं जी, नहीं होगा। हाँ, तो शाहजी गाएंगे ना आज? अच्छा शाहजी, अब मुझे ये बताएं ना कि 2 बोल तो आपको गुनगुनाने पड़ेंगे ना, कुछ ना कुछ। सर, चीमा साहब आपके होते तो गुस्ताखी है ना भाई। आप इतने अच्छे सिंगर हैं माशाल्लाह, और आपके होते क्या करेंगे? मैं सिंगर नहीं हूँ, बाकी मैं सब कुछ मान सकता हूँ। आप ग्रेट हो यार। और बिलीव करो, मुझे बड़ी खुशी हो गई है और हो रही है यहाँ पे आपके शो में बैठे हुए, और इतना अच्छा आप शो कर रहे हैं। वाकई को लगता है बहुत बड़े शो में हम बैठे हुए हैं। मुझे एक सेकंड का भी एहसास नहीं हुआ जब हम यहीं पे टोरंटो में, और आप छोटा सा शो, बिल्कुल इसको नहीं कहा जा सकता छोटा शो, ये बहुत बड़ा और बड़े लेवल का शो है माशाल्लाह। और आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक, जो आपने 50 पूरी की है, कमाल है। ये चीमा साहब का काम है। ये आपकी मोहब्बत है दोस्तों, ये चीज हम फख्र से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हमारा रिपीट नहीं है, और कोई भी शो कभी मिस नहीं हुआ स्वाय मुहर्रम के एक शो में। क्योंकि 10वीं मुहर्रम को शो आ रहा था, तो मेरी इज्जत गैरत ने ये गवारा नहीं किया कि आई कैरी ऑन विद दैट। लेकिन शाह जी, हम आपको तहे दिल से बहुत ज्यादा मशकूर हैं। हम आपको जाती तौर पर ज्यादा नहीं छेड़ सके, उसका हम जो है ना यूं करेंगे कि भाभी के साथ आपको एक दफा प्रोग्राम में बनाएंगे, ताकि हम अपने मन की भड़ास निकाल सके, ज्यादा से ज्यादा आपकी जिंदगी में आग लगा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शोकेस की जीनत बनने का। शोकेस आपके आने की वजह से यहाँ पहुंच गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, और आपका और आपकी पूरी टीम का माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है, और सबसे मिलके बड़ी खुशी है। और बाकी ज्यादातर लोगों को मैं जानता था, 1-2 को फर्स्ट टाइम मिला हूँ, लेकिन कमाल की टीम है, बहुत मजा आया। वो हमारे प्रोड्यूसर हैं अभी अभी नए। अच्छा, तो अब बालाजी मैं बस अपना नाम भी तब्दील कर लूंगा। नहीं, मैं जी नहीं कहता, माले ये ठीक है, इसमें जरा थोड़ा सा प्यार है, खुलूस है, और मुझे नहीं, क्योंकि मैं आपके बीवी वाले अल्फाज से आपको पुकारना नहीं चाहता। नहीं, वो मेरा ज़हन, वो पर्सनल है, वो पर्सनल है। मेरा ज़हन पे उधर चला। नहीं, उधर नहीं, आप ज़हन इधर ही रखें। बाले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका एक खास शुक्रिया ये है कि आपने यहाँ पर आके अक्ल के नाखून पकड़े। आपने वो मक्काराना जिंदगी को तरक किया और नेकी की तरफ और मेहनत की तरफ चले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज का। क्रेडिट गोज टू यू। मी? अच्छा यार, ये बड़ी बात है।
ये तो बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्हों का नाम ही बदल दियो ना की बदली है बाला तो रख के छतीरी रख दियो बाला छतीरी गाजर नहीं सोच लो बाला तो नहीं हो सकती ना बाला तानू वजह है हां बाला वजह है वो भी मगरी च नहीं उंज टूट गया है नहीं बहुत बहुत शुक्रिया शोकेस की टीम जी। आज की अच्छी बात करें ताकि हम इजाजत लें। जरूर। आज की अच्छी बात यह है कि जो आपसे दिल से बात करे उसको दिमाग से जवाब ना दीजिए। दोस्तों क्या खूबसूरत बात है, एक छोटी सी बात है लेकिन आग लगाने वाली बात है कि अगर कोई इंसान आपको दिल से चाहता है, दिल से मोहब्बत करता है, दिल से आपकी कदर करता है, तो ये मत सोचें कि यार इसके मिलने से मेरे पे ये असर होगा। ना 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 ना, वो कहते हैं ना टा दे मंदिर टा दे मस्जिद टा दे जो कुछ रहिंदा ही, एक बंदे दा दिल ना टावी, रब दिलों में रहिंदा है। हम शाह जी का एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपको इसी उम्मीद पे छोड़े जा रहे हैं कि अगले हफ्ते होगी मुलाकात दोबारा। मोहब्बत बांटिए, प्यार बांटिए, खुशियां बांटिए। बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। अल्लाह हाफिज। मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप YouTube पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं रिश्ते भी बनते हैं। महसूस कीजिए देसी खानों की ताज़ा महक। विलेज टेस्ट, द ट्रू ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कुजीन, जहां ना सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है बल्कि विलेज का माहौल भी है। तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू। एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए। पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए राब्ता करें 905-232-3663। विलेज टेस्ट, 4141 डिक्सी रोड, मिसिसागा। Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience in 2 locations to serve you better in Brampton and at Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca.
You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals.